फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मेरे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के फॉर्मेट मेनू के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज आप सीखने वाले हैं एक्सेल के फॉर्मेट मेनू के बारे में। तो इस वीडियो में आप क्या क्या सीखने वाले हैं तो मैं बता दूं आपको शॉर्ट में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रो हाइट, ऑटो फिट हाइट, फिर कॉलम विथ, ऑटो फिट कॉलम विथ, डिफ़ॉल्ट विथ, फिर हाइड एंड अनहाइड, अनहाइड रोज, अनहाइड कॉलम्स, रिनेम सीट का कैसे रिनेम कर सकते हैं आप, कैसे आप मूव कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, और कैसे आप किसी टैब का कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, और कैसे आप सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ लॉक सेल करेंगे, और आखिर में आप सीखेंगे फॉर्मेट सेल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे फॉर्मेट मेन्यू के अंदर रोज हाइट। अब इसको समझते हैं। पहले मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल को तो समझाऊंगा कि रो हाइट का हम कैसे यूज एक्सेल में करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी हमारे पास एक्सेल में कुछ डेटा इस तरह से आता है, लाइक दिस राम, श्याम, मनीष एंड राजेश। ये मैंने कुछ यहाँ टाइप कर दिया। तो एक्सेल में क्या होता है कि जैसे कुछ डेटा तो आपके पास ऐसे होता है रोज में, और कुछ ऐसे होता है, और कुछ ऐसे होता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि डेटा हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पर नहीं है। तो आप देख रहे हैं किसी का यहाँ पर रो की यहाँ पर जो है, जैसे मैं पहले इसकी बात कर रहा था हाइट, तो हाइट किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। तो उस केस में यहाँ तो जैसे अभी मैंने ख्याल 4 ही नेम टाइप किए हैं, लेकिन जब एक्सेल में बहुत हम बल्क डेटा पर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक रिकॉर्ड को चेक करके उसको इस तरह से अरेंज करें। तो उसके लिए यहाँ पर आपको अगर किसी भी रोज़ की हाइट को अगर एडजस्ट करना है तो उसके लिए आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक तो इसमें ऑप्शन होता है ऑटो फिट रो हाइट। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर सही फॉर्मेट पे यहाँ पर आ जाएगा। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका इसमें क्या होता है कि रो की हाइट है, जैसे अभी क्या हुआ, जैसे कि मैं यहाँ 15 रख दूँगा, लाइक 15 मैंने किया और ओके। तो ये देखिए यहाँ पर गैप दिखा रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, देखिए अभी जो ये रो है वो यहाँ पर करेक्ट उसमें हो गया है। तो ये दो तरीके होते हैं। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने यहाँ पर हाइट इतनी कर दी और किसी की मैंने यहाँ पर इतनी कर दी, ठीक है। अब क्योंकि हमें इसको एक ही उसमें करना है फॉर्मेट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आएंगे हम ऑटो फिट। देखिए ये मैंने किया तो देखिए ऑटोमेटिक ही सारे जो रोज़ थे वो पहले जैसे फॉर्मेट में हो गए हैं। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका इसमें क्या है, हम अंडू करते हैं इसको। अंडू करने के बाद यहाँ पर आप रो की हाइट रख सकते हैं, कुछ भी अगर आपको रखना है, लाइक 50 अब रखना चाहते हैं। तो ये देखिए पूरा एक ही यहाँ पर हो गया है। तो ये खाली रोज़ के लिए था जो मैंने अभी आपको बताया। तो पहले हमने यहाँ सीखा रोज़ के बारे में। अब हम सीखते हैं कॉलम विड्थ। अब कॉलम विड्थ कैसे हम सीखेंगे, फॉर एग्जांपल इसको भी हम समझते हैं इस एग्जांपल से, लाइक 500, 200, 300 एंड 400। ये मैंने कुछ यहाँ पर वैल्यू टाइप कर दी है। अब कहीं पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसका कॉलम का कुछ इस तरह से कर देता हूँ और कुछ इस तरह से, ताकि आप इसको बेटर समझ पाएंगे। और इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको फ़ॉन्ट भी सही से नज़र आए। तो ये मैंने वैल्यू यहाँ पर इस तरह से टाइप कर दिया। तो अभी ये डेटा आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर कॉलम विड्थ की। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से हमने रोज़ के लिए किया था, तो उसके लिए आपको क्या सेलेक्ट करना है, इसको इस तरह से यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अब कॉलम विड्थ के लिए आप यहाँ रखते हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम रख लेते हैं यहाँ पर 25। तो देखिए 25 जैसे मैंने किया तो आप देख रहे हैं कि सभी कॉलम की जो विड्थ है वो यहाँ पर इक्वल हो गई है, यानी कि बराबर हो गई है। एक तरीका तो ये है। दूसरा इसमें तरीका क्या है कि ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब यहाँ पर जब क्लिक करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली आपको ये इस तरह से यहाँ पर
बता देगा। तो ऑप्शन आपके पास है कि आपको कौन सा इसमें से चूज करना है। एक तो ये था। फिर थर्ड वाला इसमें है डिफ़ॉल्ट विथ। अब ये क्या होगा कि जो अभी इसका करंट में जो यहाँ पर विड्थ है उसके हिसाब से हमें रिजल्ट निकाल के यहाँ पर देगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हो रखा है। आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर 12 रखेंगे तो ये उसके हिसाब से यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये बताया तरीका। अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो है हमारा विजिबिलिटी का। अब विजिबिलिटी मीन्स क्या है कि यहाँ पर आप हाइड रोज, हाइड कॉलम, हाइड सीट, अनहाइड और अनहाइड कॉलम के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड रोज फॉर एग्जांपल इसमें से मुझे अगर कोई इनको अगर हाइड करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मेट में आएंगे, हाइड रोज। तो यहाँ पर देखिए 5 से लेके 6 से लेके 12 के बीच में जितने, 5 से लेके 13 के बीच में जितने रोज थे वो सारे यहाँ पर हाइड हो चुके हैं। तो ये हो गया हाइड। अब इसको अनहाइड कैसे करेंगे हम, तो 5 से लेके 13 तक इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अनहाइड रोज कर लेंगे। तो ये देखिए सारा यहाँ पर अनहाइड हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप कंट्रोल ए करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अनहाइड पे क्लिक करना है। तो ये इस तरह से यहाँ पर अनहाइड हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह यहाँ पर है फिर हमारा हाइड कॉलम्स। तो यहाँ भी सेम ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कॉलम मुझे हाइड करने हैं तो उसके लिए एक तो यहाँ पर तरीका है कि यहाँ भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे मैं फॉर्मेट मेन्यू के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर आप आएंगे हाइड कॉलम में, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कॉलम यहाँ पे हाइड हो चुका है। तो उसके लिए भी हम अनहाइड कैसे करेंगे, सी से लेके एस तक आपको सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो यहाँ शॉर्ट कमांड से भी इसको अनहाइड कर सकते हैं, या आप यहाँ पर फॉर्मेट में आके भी यहाँ पर हाइड अनहाइड सेक्शन के अंदर आके यहाँ पर आप अनहाइड कॉलम करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको अनहाइड करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ अनहाइड हो जाएगा। तो ये हमारा हाइड और अनहाइड का भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब दूसरा यहाँ पर है हाइड सीट। अब हाइड सीट कैसे होगी, फॉर एग्जांपल अब हाइड सीट तब होगी जब हम यहाँ पर ऑलरेडी एक सीट और क्रिएट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक सीट और यहाँ पर और बता दी। अब अब जैसे क्या है कि हमें सीट 1 को अगर हाइड करना है यानी कि छुपाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट में आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे हाइड सीट में। तो देखिए जो पहली सीट है वो यहाँ पर हाइड हो चुकी है। अब अनहाइड कैसे होगी, तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पर आना है। अनहाइड सीट पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपसे सीट 1 में बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक हुआ है, यानी कि ये सीट आपकी अनहाइड हो रखी है। तो इसको आप ओके करेंगे तो ये देखिए आपकी जो सीट 1 है वो आपको दोबारा यहाँ पर दिख गई, यानी कि वो अनहाइड हो चुकी है। तो ये हमारा सेक्शन था फ्रेंड्स विजिबिलिटी वाला, जिसमें मैंने देखा हाइड रोज बताया आपको, कॉलम बताया, हाइड सीट बताया, अनहाइड रोज, अनहाइड कॉलम, ये जो कि आ गए हैं। अब हमारा है रिनेम सीट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ सीट 1 है, इसका हम रिनेम अगर कुछ और करना चाहें, फॉर एग्जांपल माई एक्सेल, तो ये हो गया रिनेम। अगर आपको फिर से इसको चेंज करना है तो आप जब क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये हमारा था रिनेम। अब मूवी और कॉपी शिफ्ट। अब यहाँ पर सीट को हम मूव करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम मूव कॉपी जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर ही पूछता है। अभी देखिए इस सीट में हूँ मैं, फॉर्मेट मेनू इन एक्सेल, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर करंट सीट है। अब इसमें से किसको आपको मूव करना है, माई एक्सेल को मूव करना है। तो किस में अगर नई कॉपी क्रिएट करनी है तो इसको आप क्रिएट करेंगे तो एक कॉपी यहाँ पर और क्रिएट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब क्लिक करते हैं, फिर एक बार हम फिर समझ लेते हैं इसको। माई एक्सेल, अगर इसको हमें एंड में मूव करना है तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए लास्ट में यहाँ पर ये मूव हो गया है। तो ये था मूव और कॉपी कैसे आप एक्सेल में कर सकते हैं। अब है हमारा अगला टैब कलर। तो टैब कलर जैसे कि जो आपको यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसको हम टैब बोलते हैं एक्सेल में। तो इसका अगर कलर आपको जिस एक्टिव सीट में करना है उस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस सीट में अभी एक्टिव हूँ माई एक्सेल 2 में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आएंगे टैब कलर में, तो कोई भी कलर आप यहाँ रख सकते हैं। जैसे माई एक्सेल 2 में ये कलर हो गया। इसमें भी आपको अगर कलर करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे, फिर से
आप ये कलर यहाँ चूज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी कोई अलग कलर चूज करना है तो आप यहाँ पर भी इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टैब कलर जो कि मैंने आपको बताया। अब है हमारा प्रोडक्ट शीट। अब प्रोडक्ट शीट क्यों काम आता है कि जब कभी भी आप किसी एक्सेल में या किसी बड़े डेटा पर काम कर रहे होते हैं तो आप चाह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसी सिक्योरिटी हो जाए ताकि कोई आपके डेटा को छेड़ ना सके, यानी कि उसमें कोई जो है ऐसा कोई डेटा आपका रिमूव ना करे या ऐड करें। तो उस केस में आप क्या चाहेंगे कि आपको शीट को यहाँ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप आपको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको क्या चीज़ यहाँ से प्रोटेक्ट करनी है, तो वो ऑप्शन आपसे यहाँ पर पूछेगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर पासवर्ड भी आप डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पासवर्ड रखा है यहाँ पर माई एक्सेल। ये पासवर्ड हो गया कि अगर कोई शीट अगर प्रोटेक्ट करता हूँ तो उसको मैं अनलॉक कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने पासवर्ड रख दिया माई एक्सेल। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर इंसर्ट रोज, अब मैंने ये चाहता हूँ कि इस शीट में कोई भी रोज इंसर्ट ना कर पाए, तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, आप इसको चाहें तो हटा भी सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट को। तो यहाँ इंसर्ट रोज है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से कोई भी रोज इंसर्ट ना कर पाए, तो मैं ओके कर देता हूँ इसको। ठीक है, ओके कर दिया। पासवर्ड हमारा यही है, दोबारा फिर से टाइप करने के लिए बोल रहा है, तो मैं टाइप कर देता हूँ माई एक्सेल। तो ये हमारी शीट प्रोटेक्ट होगी। अब क्या होगा इसमें, हमने यहाँ कंडीशन क्या लगाई कि इसमें कोई भी रो को इंसर्ट नहीं कर सकता है। तो देखिए मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि कहीं पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, यानी कि हम कुछ इसमें कर ही नहीं पा रहे हैं। कर्सर कहीं पर लग रहा है। देखिए यहाँ पर जब हम कर रहा हूँ तो यहाँ आ गया है वार्निंग मैसेज, दिस सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड शीट, है ना। टू मेक ए चेंज अनप्रोटेक्टेड शीट यू माइट बी रिक्वेस्ट टू इंटर ए पासवर्ड। तो आपको ये पासवर्ड इंटर करने के लिए पूछ रहा है। तो अब इसको आप कैसे अनप्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और पासवर्ड जो मैंने टाइप किया था माई एक्सेल उसको मैं कर देता हूँ और ओके। तो देखिए ओके करते ही सारे आपको मेन्यू यहाँ दिख गए हैं। तो अभी आप यहाँ पर क्या है रो इंसर्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको हम। पहले मैंने बताया आपको इंसर्ट रोज का। इस तरह से आप यहाँ कॉलम जो भी आपको यहाँ पर नीड है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कॉलम का यहाँ रखता हूँ पासवर्ड। अब देखिए ये कहीं भी कर्सर यहाँ पर नहीं हो रहा है, देखिए आप कहीं पर यहाँ इंसर्ट कर ही नहीं सकते। तो उस केस में आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पर अनप्रोटेक्ट करना है और पासवर्ड आपको, क्योंकि हमने उसमें एक्टिव हैं तो इसलिए उसने पासवर्ड अभी आपसे पूछा नहीं है। तो ये हो गया फ्रेंड्स प्रोटेक्ट शीट के बारे में। लॉक सेल्स वही था जो हमने अभी इस वाले इसमें किया था, पहले वाले सेम उसी का ही फंक्शन है। तो लॉक सेल भी हमारा वो है। अब आखिरी हमारा है फ्रेंड्स। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि एक तो रो की हाइट अगर आपको एडजस्ट करनी है तो आप यहाँ पर मैन्युअली टाइप कर सकते हैं, और अगर आपको मैनुअल टाइप नहीं करनी, ऑटो फिट करना है, यानी कि वो एक ही उससे हो जाए, तो यहाँ पर ऑटो फिट का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। किसी अगर कॉलम की विड्थ आपको एडजस्ट करनी है तो उसलिए आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ऑटो फिट का भी उसमें ऑप्शन है। डिफ़ॉल्ट विद है जो कि आपको दिखाएगा कि कितनी उसकी करंटली में जो उसका एक्टिव है वो कितना है। तो हाइट अनहाइड करना मैंने आपको बताया कि आप हाइट रोज कर सकते हो, हाइट कॉलम कर सकते हो, हाइट शीट कर सकते हो, और कैसे अनहाइड कर सकते हो ये भी मैंने बता दिया आपको। किसी सीट का अगर आपको रीनेम रखना है यानी कि टाइप करना है नया नाम तो उसको कर सकते हैं। कैसे आप किसी सीट को मूव या कॉपी कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। टैब का कलर जो कि अभी आप देख रहे हैं मैंने इस तरह से यहाँ पर किया था। प्रोटेक्ट शीट का मैंने बता दिया। लॉक सेल का ये सेम इसी के अंदर ही अगर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ऑलरेडी आपको ये यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो अब हमारा है आखिरी वाला, वो है हमारा फॉर्मेट सेल्स, जो कि एक बहुत एक्सेल का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी क्या करता है फॉर्मेट सेल्स, इसको समझ लेते हैं हम। तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जनरल में ही यहाँ पर शो होगा। तो नंबर क्या होता है कि कभी जब एक्सेल में समझ लेते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पर ये नंबर रख दिए, अब फॉर्मेट सेल्स में जब मैं आता हूँ इसको समझ लेते हैं पहले। तो नंबर मैंने जब क्लिक किया तो अभी यहाँ पर 2 आपको नज़र आ रहा है, यानी कि इस तरह से 0। और फॉर एग्जांपल आपको इसको नेगेटिव में दिखाना है, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। अब ये क्यों आया 2 में, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस क्या है 2 आ रहा है, तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको नज़र आएगा। जो अभी आपको 00 यहाँ पर शो हो रहा है वो यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ सिंगल 0 में यहाँ पर दिखेगा।
ओके करूँगा इसको तो ये इस तरह से यहाँ पर हो गया है। अब इसको एक एग्जाम्पल थ्रू और हम समझ लेते हैं। फॉर्मेट सेल्स में मैं क्लिक करूँगा तो अगर आपको इसको माइनस में दिखाना है, ये माइनस में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू में है। और इसमें हम क्या समझ सकते हैं, ये हो गया, ये मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मली क्या होता है, कुछ नंबर जो है ना उसमें नंबर 2 में होता है तो उसको आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज इस तरह से कर सकते हैं जितना आपको यहाँ पर रखना है। ये देखिए इस तरह से आपको दिख गया। अंडू कर देता हूँ मैं इसको। फिर फॉर्मेट सेल्स में जब आप आएंगे, ये तो मैंने बता दिया, फिर आता है इसमें करेंसी का पार्ट। अब करेंसी क्या होती है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ इंडियन रुपीज़ में है सिंबल, तो इसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपको जिसका भी हिसाब से रखना है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। डॉलर में रखना है या जिसमें भी रखना है तो आपको यहाँ पर कई तरह की, जैसे आप यहाँ पर अगर उज्बेकिस्तान का आपको रखना है तो ये आप इस तरह से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पर सिंबल मिलेगा। तो करेंसी के इसमें क्या है, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको यहाँ अपने हिसाब से है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अमेरिकन में अगर रखना है, रुपीज़ में, इंडियन में रखना है, अगर नन में रखना है तो कुछ भी, आप बिटकॉइन में रखना है आपको तो यहाँ पर बहुत सारे, रशिया है, रशियन है, कजाकिस्तान है, कुछ भी आप यहाँ पर जो भी उनकी यहाँ पर करेंसी चलती है उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये होगी करेंसी। अब नेक्स्ट हमारा आता है, फिर आता है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के अंदर भी सेम सेम वही है, सिंबल का ही है कि इसमें आपको किस तरह से कौन कौन से इसमें अमाउंट को करेंसी के अकॉर्डिंग दिखाना है। अगर आपको अमेरिकन दिखाना है तो उसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं, तो रशियन इस तरह से आप यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं। फिर आता है हमारा डेट। अब डेट का फॉर्मेट, जैसे आपका कई बार डेट का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज डेट है हमारी 24 जून, तो मैं टाइप करता हूँ 24 जून, तो ये मैंने टाइप कर लिया। अब इसी डेट का अगर फॉर्मेट आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको यहाँ डेट में आना होगा। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। लाइक अगर आपको किसी डेट को इस तरह से दिखाना है तो आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से दिख जाएगा। फॉर्मेट सेल्स के अंदर आप फिर से अगर आएंगे, आपका डेट का कोई और फॉर्मेट चाहिए आपको, तो यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन रख सकते हैं। तो ये था डेट के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो डेट मैंने बता दिया आपको। फिर है टाइमिंग। टाइमिंग का भी ऐसे ही है कि टाइमिंग को आपको कैसे यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे अभी आप टाइम देख रहे हैं यहाँ पर 21:39, तो इसको हम कैसे टाइप करेंगे, 39 PM। ठीक है, ये करंट टाइम हो गया। अब इसको अगर आप टाइम में इसको चेंज करना है आपको, तो आप टाइम में आएंगे तो आपको किस तरह से इसको दिखाना है, लाइक इस तरह से या इस तरह से। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये अभी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर यही टाइम है। अब जैसे मैं इसको अगर PM को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ तो ये देखिए आपको इस तरह से यहाँ पर दिख गया 9:39 PM। अब टाइम यहाँ पर आप कोई भी रख सकते हैं, लाइक अगर इस तरह से दिखाना है आपको तो ये इस तरह से हो जाएगा 21:39। तो टाइमिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं इस तरह से। तो ये टाइमिंग का मैंने बता दिया आपको फॉर्मेट सेल्स के अंदर। फिर हम आते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज में क्या है, अब परसेंटेज को भी हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 25%। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम कि परसेंटेज में क्या होता है। अभी यहाँ पर क्या है, जीरो हो रखा है, यानी कि जो डेसिमल प्लेस है वो जीरो है। अब जैसे आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ डिस्प्ले में इस तरह से आपको परसेंटेज दिखेगी। मैं एक बार ओके करके दिखाता हूँ आपको। तो आप अब देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ डेसिमल प्लेस 2 रखा है तो इसलिए यहाँ पर 25 के बाद डबल डिजिट में डेसिमल आके फिर यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है। तो आप चाहें तो इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको डिक्रीज़ भी इस तरह से कर सकते हैं। तो जितना आपको जिस तरह से दिखाना है, ये देखिए आप इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स परसेंटेज का मैंने बताया। फिर फ्रैक्शन के अंदर है तो यहाँ पर आपको कैसे इसको शो करना है। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर आते हैं, फ्रैक्शन के अंदर। तो फॉर एग्जांपल आपको इसको इस तरह से यहाँ दिखाना है। सैंपल आपको नज़र आ रहा है इस तरह से। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है। तो इसका ज़्यादा यूज़ तो होता ही नहीं है फ्रैक्शन का, पर आप इसको, ये देखिए इसको आपको इस तरह से सेंट्रलाइज में कर देगा, इधर कर लेफ्ट में कर देगा, इस तरह से इसका यूज होता है। तो ये था हमारा फ्रैक्शन। अब हम बढ़ते हैं आगे साइंटिफिक के अंदर। तो इसका ज़्यादा कुछ यूज है नहीं, खाली टैक्स के लिए ही है।
स्पेशल के अंदर यहाँ पर आप इसका भी ज़्यादा एक्सेल में यूज़ होता नहीं है, फिर भी आप अगर चाहें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप यहाँ पर ले सकते हैं। लाइक आपको सैंपल इस तरह से दिखेगा। मैं ओके कर देता हूँ तो देखिए आपको इस तरह से नज़र आएगा यहाँ पर। इसका वैसे यूज एक्सेल में कम होता है, बस जैसे मैं आपको सिंपल यहाँ बता रहा हूँ कि आप इसको इस तरह से यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ्रैक्शन हो गया। साइंटिफिक मैंने बता दिया आपको। टैक्स का इसमें भी कुछ है नहीं, खाली बस ये टैक्स में आप रीड कर सकते हैं क्या इसके बारे में है। स्पेशल के अंदर भी यहाँ पर कुछ नहीं है, जो आपको देखा फ़ोन नंबर वगैरह जैसे मैंने बताया आपको, तो आपको अलग कंट्री के यहाँ पर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर चाइना का आपको देख रहे हैं यहाँ पर, जिन जिन करेंसी के आपको सिटी इंडिया स्टेट उसका देखना है, तो ये जिप कोड जैसे टाइप करेंगे आप, तो यहाँ पर जैसे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का है तो आपको यहाँ पर जिप कोड इसका नहीं शो हो रहा है, तो इसका ज़्यादा यूज है नहीं। अब कस्टम का ज़्यादा यूज होता है एक्सेल में, क्योंकि क्या होता है कभी अगर किसी टाइम को अगर हमने यहाँ अलग अलग तरीके से दिखाना है तो उसको आप यहाँ से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे टाइम हो रहा है 21:39, इसी का ही मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। तो ये टाइम लिया मैंने एक। अब कस्टम के अंदर हम आते हैं तो यहाँ पर मैं अगर टाइम ले रहा हूँ इसका, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आवर, मिनट एंड सेकंड, तो इसको मैं ले लेता हूँ। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या चेंज होता है। देखिए ये मैंने किया तो ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर दिख गया। तो कस्टम के अंदर आप आके कई इस तरह से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको इस तरह से इसको शो करना है तो इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो सिमिलरली जो आप यहाँ पर कर रहे थे टाइम के अंदर, वो कुछ चीज़ें इसमें सेम टू सेम है। तो ये इस तरह से आप यहाँ दिखा सकते हैं और इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो इसमें चॉइसेस बहुत सारी हैं फ्रेंड्स, जिस तरह से भी आप उसको करना चाहें वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपको डेट मंथ का भी अगर जानना है, लाइक अगर यहाँ पर हम बात करते हैं 24 जून की, तो उसको भी अगर आपको यहाँ पर दिखाना है फॉर्मेट सेल्स के थ्रू, तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया ना DDMMY, तो अब यहाँ पर MMY दिखाना है आपको, तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। और अगर हम और देखें इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, DDMAY आपको दिखाना है तो इस तरह, अगर इस तरह से दिखाना है तो ये आप इस तरह से हमें दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे हैं फॉर्मेट सेल्स के अंदर। तो ये था कस्टम। अब इसके बाद क्या है फ्रेंड्स, हमारा है नंबर, तो मैंने बता दिया। अलाइनमेंट तो आपको पता ही है कि अगर आपको किसी को फुल सेंटर, जो कि आप यहाँ पर ऑलरेडी ये सेम वही चीज़ है, इसमें कुछ अलग से है नहीं। और फ़ॉन्ट आप यहीं से सेम ट्राई कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी किसी भी टैक्स में। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ लिखा माई एक्सेल, मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल करके दिखा देता हूँ कि इसका क्या यूज होता है। अलाइनमेंट में जब मैं आता हूँ, लाइक मैंने इसमें क्लिक किया तो आपको ये इस तरह से यहाँ दिखेगा। तो ये ऐसे हो गया है। और इसी को अगर हम और चेक करें तो इसमें इसमें देख लीजिए आप, ये टेक्स्ट को इस तरह से दिखा देगा आपको रिजल्ट। तो ये जो आप जितने भी आप देख रहे हैं ये सब इसी का ही पार्ट है जो हम यहाँ पर करते हैं। बॉर्डरिंग हो गई, अलाइनमेंट है, सब इसी के थ्रू हम करते हैं। फिर फ़ॉन्ट का मैंने बता दिया, तो फ़ॉन्ट आप कोई भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर आपको यहाँ से आप जो आप यहाँ पर करते हैं सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। और फिल, अगर आपको कोई कलर फिल करना है तो आप कलर यहाँ फिल कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी आपको कलर फिल करना है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली कुछ इसी टाइप का ही है यहाँ पर ये। फिर हम आते हैं प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन मैंने जैसे यहाँ पर आपको लॉक करना है, हिडन करना है, जो कि मैंने आपको अभी ऑलरेडी शीट में बताया है, वो सेम उसी तरह का ही है। तो ये मैंने आपको बताए हैं फ्रेंड्स फॉर्मेट मेन्यू के बारे में। तो यहाँ पर सेल साइज़ हमने आज की वीडियो में हमने सीखा कि सेल का आप साइज़ कैसे इंक्रीज और डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आए थे विजिबिलिटी में, जिसके अंदर आपने हाइड और अनहाइड के बारे में सीखा था कि कैसे आप किसी रोज़ को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा अगर किसी कॉलम को आपको हाइड और अनहाइड करना है तो उसको भी आप कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा यहाँ पर ऑर्गेनाइज शीट्स के बारे में, कैसे आपको शीट को हाइड करनी है और कैसे उसको आपको मूव करना है किसी और शीट में। और फिर हमने टैब कलर के बारे में जाना कि शीट का अगर आपको टैब कलर चेंज करना है तो उसको आप कैसे करेंगे। फिर हमने उसके बाद सीखा प्रोटेक्शन के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे आप किसी शीट को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे आपको किसी को रोज़ को प्रोटेक्ट करना है या कॉलम को करना है तो कैसे आप वहाँ पर करेंगे। फिर लॉक सेल्स जो कि इसी का पार्ट है जो मैंने बताया। फिर मैंने आखिरी मैंने बताया आपको फॉर्मेट सेल्स के बारे में।
तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की सभी जितने भी फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जितनी भी चीज़ें थी सबको कवर करने की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी, और मैंने पूरा ट्राई किया फ्रेंड्स कि मैं आपको एक एक चीज़ जो है बहुत ही आराम और बारीकी से बताऊँ कि कैसे फॉर्मेट्स मेन्यू के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।